हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्कूल लाइफ की डिजिटल कक्षा में। देखिए अपन जो है आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो साइंस का चैप्टर है अपना, उसका पहला चैप्टर। ठीक है, कक्षा 10 के अंदर जो साइंस वाला पार्ट है उसका पहला चैप्टर आज अपन पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो क्या है, केमिस्ट्री का है। और इसके अपन ने पिछले जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने कुछ पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। तो आज अपन इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है, वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए अभिक्रिया दो प्रकार की अपन ने देखी थी, एक तो देखी थी संयोजन अभिक्रिया और एक क्या देखी थी अपन ने, वियोजन अभिक्रिया देखी थी। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया अपन जो है पिछली वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं। तो आज अपन देखेंगे किसकी, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अब वियोजन अभिक्रिया को अपन दूसरा नाम क्या दे देते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। क्या दे देते हैं यहाँ पे, अपघटनीय अभिक्रिया। तो अपन पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया को। देखिए इधर आपने बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी है जिसके अंदर आप देखते हो कि कोई भी जो अभिकारक होता है वो क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका संख्या कितनी हो जाती है अपनी, 2 या 2 से अधिक हो जाती है। ठीक है, कि यदि कोई अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, क्या बोला मैंने कि कोई अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बना दे, उत्पाद बना दे, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया, या फिर अपन बोल देते हैं इसको अपघटनीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परिभाषा की कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। कि ऐसी अभिक्रिया, देखो क्या क्या बोला इसने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है, वो वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। अब अपघटनीय अभिक्रिया भी बहुत प्रकार की होती है। अपन ने जो है जब अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है, अभिक्रियाओं के प्रकार अपन ने जाने थे, उस वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि जो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रियाएं हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। ठीक है, इसमें पहला जो अपन ने देखा था वो देखा था अपन ने विद्युत अपघटन। कौन सा देखा था, विद्युत अपघटन। मतलब हमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, ठीक है, अभिकारक को ब्रेक करना होगा, हमें अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत की। यदि अपन अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत काम में लेते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी अपन ने देखी थी ऊष्मीय अपघटन, या फिर अपन ने इसी को ही बोल दिया था तापीय अपघटन। ऊष्मीय और तापीय दोनों अलग अलग है, लेकिन अपन यहाँ पे एक ही लेते हैं, ऊष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन। इसके अलावा तीसरी अपन ने कौन सी देखी थी, एक तो अपन ने देखी थी ऊष्मीय अपघटन देखी थी, एक तापीय अपघटन देखी थी, और एक देखी थी प्रकाशिक अपघटन। कौन सी देखी थी, प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, 3 प्रकार की अपन ने रिएक्शंस देखी थी कि विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशिक अपघटन। तो अब ये क्या है, इस चीज को अपन आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जब भी अपन अपघटनीय अभिक्रियाओं को अपन को पहचानने का सवाल आता है, कई बार आ जाता है कि अभिक्रिया पहचानिए, अभिक्रिया का प्रकार बताइए कि अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो देखो बेसिक सी बात है, हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और यदि वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो आप देखते ही बता दोगे कि सर ये जो है अभिक्रिया कौन सी है, वो है अपघटनीय अभिक्रिया। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इतना सरल है, देखते समझ जाओगे कि देखो इधर छोटा सा फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, ए बी क्या है अपने पास, कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, ए बी क्या है अपने पास, ए बी कोई रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक हुआ है किसके अंदर, ए प्लस बी के अंदर। इसने 2 प्रोडक्ट बना दिए अपने पास। अभिकारक तो कितना है संख्या में, 1 है, उत्पाद संख्या में कितने हो गए अपने पास, 2 हो गए। कि जब भी ऐसी आपको कोई रिएक्शन दिख जाए जिसके अंदर एक तो अभिकारक हो और जो उत्पाद है उसकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि अभिक्रिया कौन सी है, ये कौन सी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, जैसे अब आपको बताता हूं मैं अभिक्रिया, इसके उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अभिक्रिया आपको समझ में तो आ गई, ऐसे परिभाषा आपको समझ में आ गई। ठीक है, आ गई हो तो एक बार थम्स का निशान दिखा के बता देना। ठीक है, ये थम्स का निशान दिखा के बता देना। अभी यहां पे देखो, आगे चलते हैं अपन किसके बारे में। सबसे पहली कौन सी है, विद्युत अपघटन। पहली कौन सी अभिक्रिया अपने पास, विद्युत अपघटन। ठीक है, ये लो जी, विद्युत अपघटन। क्या होती है विद्युत अपघटन, बताओ क्या होती है विद्युत अपघटन। अभी बताया था मैंने कि यदि किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा के रूप में विद्युत को काम में लिया जाए, ठीक है, कि कौन सी ऊर्जा ले अपन काम में तोड़ने के लिए, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसकी परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन
कहलाती है। वापस सुन लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका, वैद्युत का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। देखो इधर आपने देखा होगा जल H2, ठीक है, इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल किसके हैं ये, वैद्युत अपघटनीय अभिक्रियाओं के, कि जल जो होता है, जैसे ही जल के अंदर करंट डाला जाता है, ठीक है, क्या डाला अपन ने, विद्युत, जैसे ही जल के अंदर अपन ने करंट डाला तो जो जल होता है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, किस किस के अंदर ब्रेक हो जाता है, H+ और OH- के अंदर, ठीक है, H+ और OH- के अंदर। अब ये तो कब होगा H+ OH- के अंदर, यहां पे आप देखोगे कई बार ऐसा भी हो जाता है H2+ O2 अलग हो जाती है, ठीक है, ये तो आयंस हो गए कि जल के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन होता है, एक हाइड्रोनियम आयन होता है, ये तो आयन हो गए। कई बार आप देखोगे कि जब अपन H2 को विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं, ठीक है, जब H2 को किसके द्वारा तोड़ेंगे, अपन विद्युत के द्वारा तोड़ेंगे, तो कैसा हो जाएगा, इसके अंदर से हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो इधर जैसे मान लो यहाँ 2H2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2+ O2। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो गया ये, कि अपने पास दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, जब अपन ने इसके अंदर विद्युत डाली तो ये किस किस के अंदर टूट गए, एक तो हाइड्रोजन अलग हो गया और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभिकारक तो कितना है, एक है, ठीक है, अभिकारक तो कितना है, यहाँ पे एक है, और उत्पाद की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। देखो फॉर्मूला बन रहा है, एक यहाँ पे था, ये इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो गई, वैद्युत अपघटन हो गई। ऐसे ही आप, ये अपन पहला उदाहरण है वैद्युत अपघटन का, ये पहला अपन ने एग्जांपल लिया है, ऐसे दूसरा भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा नमक NaCl, NaCl देखा है आपने, साधारण नमक किस सबों ने देखा है, ठीक है, देखा है ना। अब NaCl को जब भी किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा तोड़ेंगे तो किसके अंदर टूट जाएगा, ये Na और Cl के अंदर टूट जाएगा। किसके अंदर टूट जाएगा, Na और Cl के अंदर। तो यहां पे देखो 2NaCl जो है टूटेगा किसके अंदर, 2Na+Cl2। यहां से सोडियम अलग हो गया, ठीक है, सोडियम क्या हो गया, अलग हो गया, और क्लोरीन गैस जो है ये क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई यहाँ पे, कि जब NaCl को विद्युत के द्वारा क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो जो NaCl है, जो साधारण नमक है अपना, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये किसके अंदर, सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग भागों के अंदर विभक्त हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है वैद्युत अपघटन। इसके अंदर अपन काम में क्या ले गए, ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए कौन सी ऊर्जा काम में ले गए, वैद्युत ऊर्जा। बात समझ में आ गई कि यदि किसी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए वैद्युत ऊर्जा काम में ली जाए तो अभिक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। बात समझ में आ रही है, उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे ही अपन दूसरे टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कौन सा ले, वैद्युत अपघटन हो गया अपना। अब अपन ले लेते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या ले लेते हैं, ऊष्मीय अपघटन, ये लो साहब, ऊष्मीय अपघटन क्या है, ऊष्मीय अपघटन क्या है, देखो इधर, कि जब भी अभिकारक को तोड़ने के लिए, ध्यान से सुनना, कि जब भी अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करें अपन, ऊष्मीय ऊर्जा का। किसका प्रयोग करें अपन, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करें, तो उस स्थिति के अंदर अपन क्या बोल देंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया जो है वो है ऊष्मीय अपघटन, ठीक है, या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई कि अभिक्रिया क्या होगी, जब अभिकारक को तोड़ने के लिए अपन ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्मीय अपघटन हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसका अपन उदाहरण देख सकते हैं, यहां पे देखो इधर, कि यहां पे पहला उदाहरण लेते हैं, ठीक है, पहला उदाहरण लेते हैं अपन। यहां पे क्या लेते हैं अपन, फेरस सल्फेट लेते हैं, FeSO4, ठीक है, क्या लिया अपन ने, फेरस सल्फेट लिया। अब इस फेरस सल्फेट क्या चीज है, ये है फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को अपन ने क्या चीज दी, इसके ऊपर अपन ने क्या डाली, ऊष्मा डाली। क्या डाली अपन ने, इसके ऊपर ऊष्मा डाली। ये लो, कौन सी ऊर्जा दी, ऊष्मीय ऊर्जा दी। तो अब जैसे इसके ऊपर ऊष्मा डाली जाएगी, ऊष्मा के द्वारा इस फेरस सल्फेट को क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। तो ये किस किस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, यहां देखो कि ये फेरस सल्फेट जो है ये हो जाएगा फेरिक डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है, किसके अंदर ब्रेक हो गया, ये फेरिक डाइऑक्साइड। ये क्या चीज है, फेरिक डाइऑक्साइड, फेरिक डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई कि जो फेरस सल्फेट है ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, फेरिक डाइऑक्साइड के अंदर। साथ में क्या हुआ,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्या उत्पाद बने साथ में, एक तो बना अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड और एक क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां भी देख लो फॉर्मूला लागू हो रहा है कि यहां पे अपने पास मान लो एक ये है, इसको अपन मान लेते हैं ABC। ठीक है, ABC को जब अपन ब्रेक करते हैं तो A प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ गई है कि अभिकारक तो अपने पास कितना है, संख्या में एक है। ठीक है, उत्पाद कितने हो गए, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, अभिकारक तो एक होगा और जो उत्पाद होंगे वो अपने कितने होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। बात समझ में आ गई इतनी। तो अपन ने ये कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्रों को जरूर याद कर लेना, कई बार जो इसके सूत्र है, जब फेरस सल्फेट का सूत्र लिखो तो कई बार परीक्षा में आ जाता है, तो आप जो है इस चीज को छोड़िएगा मत। ठीक है, तो आप समझ गए, अभिक्रिया पहचानना सीख गए कि जैसे ही आपको दिख जाए यहां एक है संख्या, इधर जो है क्या है संख्या, तीन है, तो मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही आगे देखते हैं, इसको हटाता हूं मैं भी, इसको साफ करते हैं अपन और आगे देखते हैं कौन सी अभिक्रिया पढ़ गए अपन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रियाएं। वियोजन के अंदर भी अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, या ऊष्मीय अपघटन। तो यहां पे पहली अपन ने विद्युत अपघटन देख ली, दूसरी अपन कौन सी देख रहे हैं, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, पहला अपन ने एग्जांपल समझ लिया फेरिक डाइऑक्साइड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी, दूसरे एग्जांपल की। देखो इधर आपने कैल्शियम कार्बोनेट देखा है, चूना पत्थर। ठीक है, मार्बल जिसका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, तो उसको भी अपन जो है ऊष्मा देके तोड़ सकते हैं। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब इसको क्या दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी, क्या दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी, तो ये किस किस के अंदर टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर टूट जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा, साथ में क्या बनाएगा, CO2 गैस। ठीक है, साथ में क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। तो बात समझ में आ गई। यहां पे देखो इधर, यहां पे जो है अभिकार कितना है अपने पास, एक है। अभिकार कितना है, एक है। उत्पाद कितना है, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या चीज है ये, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोल देते हैं इसको अपन, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। बोलो कोई दिक्कत है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन बोल देते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अपन क्या बोल देते हैं, चूना पत्थर। क्या बोल देते हैं इसको अपन, चूना पत्थर। और ये क्या है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत है, ये अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट था, जिसको अपन ने ऊष्मा देके क्या किया, ब्रेक किया, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और साथ में क्या बन गया अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ऐसे ही एक और ले सकते हैं अपन उदाहरण, तापीय का। ठीक है, यहीं पे अपन तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तापीय अपघटन। इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट। क्या होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र, PbNO3। क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का ट्वाइस। क्या चीज है ये, लेड नाइट्रेट। क्या चीज है ये, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट को अपन क्या करेंगे, किस क्या चीज देंगे, इसको अपन ताप देंगे, तापीय ऊर्जा देंगे। उसमें ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। ठीक है, जैसे ही लेड नाइट्रेट को अपन क्या करेंगे, ताप देंगे, तो किसके अंदर टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर, लेड ऑक्साइड के अंदर। साथ में क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने कि लेड नाइट्रेट था, ध्यान से देखना, लेड नाइट्रेट था, इसको अपन ने क्या किया, ताप दिया, ताप देने के बाद ये टूटा लेड ऑक्साइड के अंदर, और क्या टूटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। साथ में क्या बनाया इसने, ऑक्सीजन गैस बनाई। ठीक है, साथ में इसने क्या बना दी, ऑक्सीजन गैस बना दी। यहां पे ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये कैसी रंग की होती है, भूरे रंग की। ठीक है, नाइट्रोजन लिख देता हूं मैं इसको, नाइट्रोजन डाई
ऑक्साइड। ठीक है, कैसी होती है ये? भूरे रंग की। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन संतुलित करते हैं। लेड कितना है? यहाँ पे 2 है और यहां भी 2 लगा देंगे अपन, तो अपना क्या हो जाएगा? ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जो किसमें टूटा? लेड ऑक्साइड के अंदर टूटा। ये पीबीओ क्या है? लिख देता हूं मैं इसको भी, लेड ऑक्साइड। क्या है ये? लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? लेड ऑक्साइड है। ये लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट को जब भी अपन ताप देंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड के अंदर। साथ में क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसके साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है कोई भी दिक्कत? चले आगे। अब ऐसे ही अपन देख लेते हैं सूर्य के प्रकाश का अपघटन। ऊष्मीय अपघटन समझ में आ गया, वैद्युत अपघटन आपको समझ में आ गया। आपको कई बार ऐसे अभिक्रिया भी दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब आपको यहाँ पे ताप दिख गया तो आप समझ जाना कि अभिक्रिया है तापीय या ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, चले आगे, मिटा दे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया का दूसरा प्रकार था। अब अपन देखेंगे अभिक्रिया तीसरे प्रकार की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलते हैं इसको अपन? तीसरे प्रकार की अपनी अभिक्रिया है जो कि क्या है? प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, तो देखो ज्यादा कठिन अभिक्रिया है नहीं, जितनी अपन सोचते हैं ना केमिस्ट्री को उतनी कठिन है नहीं, बहुत सीधी सीधी सी है। आपको क्या देखना है सिर्फ कि तीर के निशान के ऊपर क्या दिया हुआ है? प्रकाश दिया हुआ है तो सूर्य का प्रकाश दिया हुआ तो प्रकाशिक अपघटन हो गई। ताप दिया हुआ है तो तापीय अपघटन हो गई। ऊष्मा दी हुई तो ऊष्मीय अपघटन हो गई। विद्युत दिया हुआ है तो विद्युत अपघटन हो गया। वियोजन अभिक्रिया पहचानना कैसे? इधर की तरफ देख लो अभिकार का आपको 1 दिख जाएगा, इधर की तरफ आप देख लो अभिकार का आपको जो उत्पाद है वो आपको 2 या 2 से अधिक दिख जाएंगे। सीधे सीधे पहचान जाओगे आप। ठीक है, तो प्रकाशिक अपघटन की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश काम में लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे अपन इसके अंदर? सूर्य का प्रकाश काम में लेंगे। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? जब भी किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, ध्यान से सुनना, कि जब भी किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए अपन प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जब भी किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए अपन प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं AgCl, इसका पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। क्या देखते हैं अपन? AgCl। अब AgCl को अपन किससे तोड़ेंगे? AgCl को अपन किससे तोड़ेंगे? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो यहां पे जो AgCl है इसको अपन ने ब्रेक किया सूर्य के प्रकाश से, तो ये क्या बन जाएगा? 2Ag प्लस Cl2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अभिकार कितना है? 1 है। उत्पाद अपने पास कितने बन गए? 2 बन गए। अभिक्रिया कौन सी हो गई? वियोजन अभिक्रिया। तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया। ऐसे अपन ले सकते हैं AgBr ले सकते हैं। ठीक है, AgBr को अपन ब्रेक करते हैं किसके साथ? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश ये किसके अंदर टूटेगा? Ag प्लस Br के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर टूटेगा? Ag प्लस Br के अंदर। तो 2Ag प्लस Br2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये AgBr हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे अपन। ये तो हो गया एक, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसका। कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो ये अभिक्रिया कौन सी दी हुई है आपको? ये अभिक्रिया दी हुई है आपको प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो AgBr होता है, ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। सिल्वर ब्रोमाइड किस काम में आता है? ये काम में आता है फोटोग्राफी के अंदर, श्वेत फोटोग्राफी के अंदर। अपन बोल सकते हैं कि जो श्वेत फोटोग्राफी होती है उसके अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है आज अपन ने देखी है, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब इसके साथ साथ ही एक चीज और आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी साथ साथ यही बता देते हैं। अपन ने उसके अंदर देखी थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब अपन ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने देखी थी ऊष्माक्षेपी, मतलब अभिक्रिया के दौरान जब उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के साथ साथ क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। अब यहां पे अभिक्रिया आती है ऊष्माशोषी। कौन सी आती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया?
देखिए इधर कि जब भी कोई पदार्थ को अपन तोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण कर रहा है, ये ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, कि जब भी कोई पदार्थ को अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा का शोषण किया जाता है या ऊर्जा ग्रहण की जाती है या ऊर्जा अवशोषित की जाती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, ऊर्जा ग्रहण की जाती है, क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण की यदि बात करें तो ये जितने भी उदाहरण है इस सबों के अंदर क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है। इसके अंदर प्रकाश के रूप में ऊर्जा है, उधर विद्युत के रूप में ऊर्जा थी, फिर ऊष्मीय ऊर्जा थी, तापीय ऊर्जा थी, तो सबों में क्या हो रहा है, ऊर्जा लगती है, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ को हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ग्रहण करे, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई इधर। तो वियोजन अभिक्रियाओं को अपन ने देखा, संयोजन अभिक्रियाओं को अपन ने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों प्रकार की अभिक्रिया जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि आपने संयोजन अभिक्रिया अभी तक नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर संयोजन अभिक्रिया को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपको बहुत बहुत वीडियो पूरे देखने के लिए। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो अब तक, ठीक है। और जो यदि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसको भी यदि पढ़ना है तो आप उसको भी जो है वीडियो क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसके पास पहुंच सके, ठीक है साहब। ओके, थैंक यू।